सरकार ने घरेलू बाजार में महंगाई थामने के लिए अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इस मोर्चे पर सरकार को कितनी सफलता मिली ये तो नहीं पता चला, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कृषि निर्यात को भारी झटका लगा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान अगर आप देखें, अप्रैल से जुलाई के बीच में कृषि उत्पादों का निर्यात सालाना आधार पर 12.47% घटकर 8.39 अरब डॉलर का रह गया। गैर बासमती चावल निर्यात पर प्रतिबंध, सेला चावल के निर्यात पर शुल्क लगाने से वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में अनाज निर्यात 22% घटकर 3.12 अरब डॉलर का रह गया। वैश्विक मांग के कमज़ोर होने का ये असर है। इसके अलावा एक चिंता वाली बात और है। वो चिंता वाली बात यह है कि श्रम प्रधान निर्यात जो हैं, ऐसे जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट हैं, वो एक्सपोर्ट भी लगातार टूट रहे हैं। वो टूटने की वजह से अब असर नौकरियों पर भी देखा जा रहा है। सर, श्रम प्रधान निर्यातों का इस सुस्ती का असर सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में देखा जा रहा है और इनका असर और कहाँ-कहाँ देखा जा रहा है? श्रम प्रधान निर्यात में हम अक्सर आमतौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी को, लेदर को, टेक्सटाइल को शामिल करते हैं, पर एग्रीकल्चर को अभी अब इसमें शामिल करिए। वो भी लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा रोजगार एग्रीकल्चर से आता है। और भारतीय एक्सपोर्ट के ढांचे में, निर्यात के ढांचे में जो बदलाव पिछले 2-3 साल में हुए हैं, उनमें रोजगार परक निर्यात का हिस्सा तेजी से घटा है। और अब जिन निर्यातों ने भारतीय निर्यात के बास्केट में अपनी जगह आगे ली है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर से होने वाले निर्यात हैं और पेट्रोलियम और केमिकल से जुड़े हुए निर्यात हैं। हालांकि सारा निर्यात गिरा हुआ है, स्थिति नकारात्मक है, लेकिन भारत में की निर्यात की जो आज से 5-7 साल पहले की जो स्टोरी थी, जो कहानी थी, वो शायद किसी तिरुपुर से, किसी सूरत से, किसी चेन्नई से, किसी आगरा से, किसी कानपुर से बनती थी। वो कहानी अब बदल गई है और वो कहानी बदलने का असर हमें सीधे भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पर दिखाई दे रहा है। दूसरा बदलाव निर्यात के आंकड़ों के भीतर आ रहा है, जो एमएसएमईज हैं, छोटे उद्योग हैं, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव या श्रम गहन उद्योग होते थे, जहां ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार मिलता था और वहां से बनने वाले सामानों का निर्यात होता था। वो भी अब निर्यात की दौड़ से पीछे खिसक रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी कंपनियां जो भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना रही, उनके निर्यात का हिस्सा बढ़ रहा है। और इसलिए जैसे वुमेन गारमेंट का निर्यात अगर आप देखें तो जहाँ पे कर्मचारियों को जबकि ज़्यादा ज़रूरत होती है, 2018 से 22 के भीतर केवल 1% बढ़ा, भारत से 1.2% बढ़ा, जबकि ग्लोबल ट्रेड में बड़ी ग्रोथ थी। और इस बाज़ार में बांग्लादेश और वियतनाम ने भारत को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। यही स्थिति लेदर प्रोडक्ट्स के निर्यात में है, जहाँ भारत में ज़्यादा कर्मचारियों को काम मिलता था, उस बाज़ार में भी भारत पिछड़ गया है। तो निर्यात की जो नई रणनीति बनेगी, उसमें ये ध्यान रखना होगा कि अब आने वाले निर्यात, शायद बढ़ने वाले निर्यात भारत में रोजगार न बढ़ाएं, बल्कि निर्यात तो बढ़ेगा पर रोजगारों की कमी रहेगी।